बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। इसके क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ऑल मेजरमेंट आर इन द सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर उन्होंने कहा है कि उसका लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, समझ गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी शेडेड एरिया है, जो कलर किया हुआ है, वो आपने निकालना है। बाकी जो कलर नहीं किया हुआ है इसको आपने कम कर देनी है, उसमें से निकाल देनी है, ठीक। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस फिगर की, तो ये आपको सर्कुलर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सर्कल। तो यकीनन ये जो सर्कुलर फॉर्म है उसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आप जानते ही हैं, है ना। तो इसके लिए यकीनन आपके पास रेडियस जो कि उन्होंने दिया हुआ है आर, वो दिया हुआ है 2.2। तो इसका एरिया, पूरा जो एरिया है वो आप निकालेंगे। निकालने के बाद इसका हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आपको ये शेडेड एरिया मिल जाएगा, ठीक। तो इसके लिए पूरा जो एरिया है वो यकीनन आप जानते ही हैं 22/7 को आपने क्या करना था, आर का स्क्वायर लेने थे, तो 2.2 का होल स्क्वायर होंगे। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ये जो एरिया है वो नहीं चाहिए, ये एरिया आपको चाहिए। तो इसके लिए आप डिवाइड बाय 2 भी करेंगे, यहाँ करके जाएगा, अच्छी बात होगी। नहीं तो आंसर को आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ही लिखूंगा ताकि कसर काट के इजीली आंसर आ जाए, ठीक। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आप ये एरिया ऑफ ए सर्कल नहीं रहेंगे, बल्कि हाफ सर्कल होंगे, ये आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक। HALF सर्कल एरिया जो है वो होंगे आपके पास डिवाइड बाय 2 करने के बाद। तो इसके लिए आप 2 11, और यहाँ आप देख सकते हैं 11 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2.2 के लिए आप लिख सकते हैं 2.2 ज़रबे 2.2। अब इसके लिए यकीनन कसर काट सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा, ठीक। तो यहाँ डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आप मज़ीद इसे कसर काट सकते हैं। तो इसके लिए 22/10 और 22/10 आप लिखेंगे। लिखने के बाद 2 5 10, 2 11, 2 11 22, 2 5 10, 2 5 10 होंगे। तो इस यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये नंबर्स जो है मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आपके लिए ईजी होंगे बनिस्बत पहले वाले जो नंबर है उससे, समझ गए। इसलिए हम इसको कसर काट के फिर सॉल्व करेंगे। तो 11 11 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद आप डिवाइड बाय 7 5 35 35 5 से करके आप डिवाइड भी करेंगे, ठीक। तो इसका जो हाफ सर्कल जो एरिया है वो आ जाएगा आपके पास। तो ये पूरा लफ्ज़ लिखिएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आते हैं। तो ये आ रहे हैं आपके पास 7.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर, समझ गए। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि उन्होंने यहाँ आप देख सकते हैं 70 मीटर उन्होंने उसका रेडियस दिया हुआ है, समझ गए। सेंटीमीटर है बल्कि सेंटीमीटर उसका रेडियस दिया हुआ है। तो आप वही दोबारा जो कि हमने किया था अभी, तो इसके लिए आप यकीनन आप देख सकते हैं इसका जो शेडेड एरिया है ना, ये पूरे सर्कल का 3 हिस्सा है। यानी इसको अगर मैं इस तरह से काट दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं एक हिस्से को छोड़ के बाकी 3 जो पार्ट्स है वो उन्होंने निकालने के लिए कहा है। तो यकीनन यहाँ हमने डिवाइड बाय 2 किया था, मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमने इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें एक जो है हिस्सा चाहिए था पूरे 2 में से। इसी तरह यहाँ अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हिस्सा बन रहे हैं, उसमें से आपको 1 2 3 जो पार्ट है वो चाहिए। तो आपने इस टाइम एरिया निकालते हुए मल्टीप्लाई कर देनी है 3 डिवाइड बाय 4 से, समझ गए। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए। फिर जो थर्ड पार्ट ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया आप निकालेंगे, एरिया ऑफ ए थर्ड पार्ट ऑफ ए सर्कल करके आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक। तो इसके बाद आप लिखेंगे 3/4, इस यहाँ पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 7 का स्क्वायर, समझ गए। तो इसके बाद आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 11 पहले से ही काट के रखिएगा, ठीक। तो 11 और 7 के लिए आप 7/7 लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल करने में इजी होगी, अब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड आप कर पाएंगे, ठीक। तो थर्ड पार्ट ऑफ ए सर्कल जो है उसका एरिया आएंगे आपके पास। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आते हैं।
तो इसका आ रहे हैं आपके पास 115.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर, समझ गए। तो इस तरह से आपने इजीली निकालना है। अगला करते हैं, ये यहाँ पे जगह नहीं हो रहा, अगले पेज पे करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फिगर आपके पास दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। आपने इस शेडेड एरिया का, ये जो शेडेड जो है रीजन, इसको आपने निकालना है, इसका एरिया, समझ गए। तो अगर मैं इसको अच्छी तरह से देखूं तो ये सर्कुलर है और दोनों साइड जो अंदरूनी और बैरूनी जो लाइन जो उन्होंने ड्रा किया हुआ है वो दोनों बिल्कुल सर्कुलर है। तो इसका मतलब ये जो पूरा जो एरिया है इसमें से अगर मैं इस एरिया को माइनस कर दूं, ये जो पूरा सर्कल का जो एरिया है ना, इसमें से अगर मैं इस एरिया को निकालने के बाद इसमें से माइनस कर दूं तो आपको ये जो शेडेड एरिया है वो आ जाएगा, है ना। तो इसको समझने के बाद आपने सॉल्व कर देनी है। तो जो बिग सर्कल है उसका आपने पहले निकालना है, तो एरिया ऑफ बिगर करके आप लिख सकते हैं, तो बिग सर्कल, समझ गए। तो ये आपने लिखना है। लिखने के बाद इसका जो फार्मूला है वो आप जानते ही है कि अगर इसका रेडियस जो कि 2.5 दिया हुआ हो तो आप इसको स्क्वायर करके 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 का होल स्क्वायर होंगे, ठीक। तो आप कैलकुलेटर से 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 21 होते 28 होते तो हम इसको अलग करके कसर काटते हैं ना। तो ये चीज़ आप जहन में रख के इसका एरिया जब आप निकालेंगे ना, जो बिगर है उसका, तो इसका जो आंसर आपके पास आएंगे यकीनन आएंगे आपके पास 19.64 सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझ गए। इसके बाद अगला जो काम आपने क्या करना था, ये जो एरिया ऑफ स्मॉल जो सर्कल है इसको निकालना था। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो ये पूरा पूरा लफ्ज़ लिखिएगा। तो इसके लिए 22/7 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 का स्क्वायर से, समझ गए। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर मैंने निकाला हुआ है वो है 7.07, समझ गए। अब आपने जो शेडेड जो एरिया है ना उसको निकालने के लिए यकीनी बात है आपने करना क्या था, टोटल जो ये पूरा एरिया है वो आ चुके हैं 19.64। अब इसमें से आपने ये जो छोटा सा जो एरिया है इस सर्कल है इसका एरिया को माइनस कर देनी थी, तो 7.07 आएंगे, ठीक। तो इसको माइनस करने के लिए अगर मैं नीचे दोबारा आपने करना है, ठीक, तो 7.07 कर देंगे तो ये आपको आंसर देगा, ठीक। 5 और 2 और 1 12.57 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे इसका एरिया जो कि शेडेड है, समझ गए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर उन्होंने दिया हुआ है बीच में सर्कल बनाए हैं, ये जो स्क्वायर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक। तो इसमें जो बैरूनी जो यहाँ पे कुछ एरिया बच रहे हैं वो आपने निकालना है। तो इसके लिए यकीनन आप देख सकते हैं टोटल जो है वो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया आप जानते ही होंगे कि वो साइड बाय साइड करेंगे तो आपको स्क्वायर का एरिया मिल जाएंगे, ठीक। तो एक साइड 4.5 है तो इसका स्क्वायर भी आप ले सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4.5 और 4.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएंगे 4×5 20.25, तो 20.25 आपके पास आंसर होंगे। इस पूरा जो टोटल है वो इसमें से आपने ये एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल जो कि आप निकाल सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 करके, है ना। तो 22 दूनी 44 डिवाइड 2 का स्क्वायर, सॉरी, तो 2 का स्क्वायर, तो 22 और डिवाइड बाय 7 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो ये आ जाएंगे आपके पास AC, तो इसका आ रहे हैं 12.57। अब आपने करना क्या था, माइनस कर देनी है थी जो कि शेडेड एरिया है वो लिखने के बाद आप माइनस करेंगे जो टोटल जो एरिया है 20.25, इसमें से आपने जो सर्कुलर जो एरिया है उसको माइनस कर देनी थी, तो यकीनन 12.57 आएंगे। तो इसका जो आंसर आएंगे आपके पास आप देख सकते हैं 20.25 माइनस 12.57, तो यहाँ से 7 दूना 14 15 8 और 1, तो 5 और 1 करेंगे तो 6 होंगे। इसके बाद 11 है ना, तो यहाँ पे 9 होंगे तो 7, और यहाँ एक उधर लग गया था तो ये आ गया आपके पास एरिया।
समझ गए। शेडेड जो एरिया है वो 7.68 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होंगे। ये आप रफ पे करके आंसर लिखिएगा। इसके बाद अगला जो है वो उन्होंने दोबारा वही चीज़ जो कि उन्होंने दिया हुआ है, आपने इसमें एक चीज़ को समझना है कि स्क्वायर दिया हुआ है और इसमें जो सर्कल है ना वो बिल्कुल इसके साथ होके इसे बनाया है लाइन के साथ, समझ गए। सर्कल जो है तो यकीनन ये जो है अगर 3 सेंटीमीटर हो तो इसका यहाँ से यहाँ जो डायमीटर होंगे वो भी 3 सेंटीमीटर ही है, ठीक। सवाल में कहा था तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होंगे, समझ गए। तो यहाँ से आप आर ले सकते हैं तो 3/2 आप इसे ले सकते हैं, हाफ होंगे, ठीक। तो इसके लिए अगर मैं करूँ तो यकीनन जो टोटल एरिया है स्क्वायर का, एरिया ऑफ ए स्क्वायर वो होते हैं साइड बाय साइड 3 आप लिख सकते हैं। इसके बाद सर्कल का जो एरिया है, सर्कल का जो एरिया वो आप निकाल सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय इसका रेडियस का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करके आप लिखिएगा तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9 आएंगे। 9 इसको अगर यहाँ से कसर नहीं काट पा रहे हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देनी है, ठीक। तो यहाँ रेडियस लिखना था, डायमीटर नहीं लिखना था, सॉरी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3/2 कर देंगे आर की जगह पे तो 9 और 4 आएंगे यहाँ। तो इस तरह से आपने कसर काट के फिर आपने क्या करना है, 11 डिवाइड करके फिर आंसर लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आपको मिलेंगे वो है 7.07 सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझ गए। तो एरिया ऑफ ए शेडेड जो एरिया है वो आपको मिलेंगे टोटल में से, टोटल जो एरिया था वो 9, इसमें से 7.07 को माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिलेंगे 1.93 सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद अगला जो शेप आपको नज़र आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, राइट ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री का होते हैं ये, ठीक। तो ये उन्होंने दिया हुआ है। आप आपने निकालना क्या है, ये शेडेड एरिया है वो आपने निकालने है। तो पूरा जो सर्कल है उसमें से अगर मैं इस ट्रायंगुलर जो फॉर्म आपको नज़र आ रहे हैं इसका एरिया में माइनस कर दूं तो आपको ये शेडेड एरिया मिल जाएंगे, ठीक। तो एरिया ऑफ ए सर्कल आप इजीली निकाल सकते हो। किसके कैसे निकालेंगे, ये डायमीटर 10 दिया हुआ है तो इसका रेडियस जो है वो 5 होंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो इसके लिए 22/7 होंगे मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर यानी 5/5 आप लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएंगे वो देखते हैं, वो आ रहे हैं आपके पास 78.57 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब आप एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जो है वो यकीनी बात है आप जानते ही होंगे कि अगर 90 डिग्री हो तो इसके लिए हम एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 ज़रबे बेस ज़रबे हाइट, समझ गए। अगर 90 नहीं हो तो यकीनन उसके लिए हम आगे सीखेंगे भी, आपने सीखा भी हुआ होगा शायद, अगर नहीं तो आगे 8th क्लास में ज़रूर आएंगे, ठीक। तो इसके लिए हीरोज़ फार्मूला एक फार्मूला है उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस जो कि ये है तो ये 6 दिया हुआ है। इसके बाद हाइट जो कि ये है तो ये आपके पास 8 दिया हुआ है। अब आपने करना क्या था, 2 3 6 मतलब 8 24 आ रहे हैं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 24, समझ गए। अब आपने जो शेडेड एरिया है वो निकालने के लिए, शेडेड एरिया निकालने के लिए यकीनन आपने करना क्या था, टोटल जो सर्कुलर एरिया है उसमें से आपने ट्रायंगुलर जो फॉर्म है जो शेड थे उसको माइनस कर देनी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 78.57 माइनस करेंगे 24 तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 54 और 57। तो ये आ रहे हैं आपके पास इसका एरिया, समझ गए, शेडेड एरिया। तो इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको करते हैं। तो सवाल है आपके पास 11 फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो कुछ शेप दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक। तो ये मैंने रैंडम बनाए हैं तो इससे ज़्यादा आपने एग्जैक्ट नहीं लेने, समझ गए। तो ये सर्कुलर है, सर्कुलर फॉर्म में दिया हुआ है और ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसका पूरा जो एरिया है वो आपने निकालना है। तो यकीनन आप जानते ही है ये जो एरिया है वो आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि
रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा लिखने के बाद वो साइड बाय साइड होते हैं, तो 10 ज़रबे 7 होंगे इक्वल टू 70। समझ गए। इसके बाद जो एरिया ऑफ ए सर्कुलर जो रीजन है, या यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाफ दिया हुआ है ना, तो इसके लिए हाफ ऑफ ए सर्कल आप लिखेंगे। ठीक, हाफ सर्कल का जो एरिया है वो किसके इक्वल होंगे, ये तो आप जानते ही है 22/7। रेडियस जो कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका रेडियस कितना होगा तो इसके लिए 7, अगर पूरा डायमीटर हो यहाँ से यहाँ तक 7 हो तो इसके लिए 7/2 करके आप आर की जगह पे लिख सकते हैं ना। तो 7/2 आर की जगह पे लिखेंगे। इसके बाद इसका स्क्वायर लेंगे और साथ साथ हाफ कहा है तो इसके लिए 2 नीचे मल्टीप्लाई करके आपने लिखना भी है। समझ गए। तो ये आएगा हाफ, नहीं तो आप पहले निकाल के फिर आखिर में आंसर को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। तो 2 11 22, इसके बाद ये 7 है तो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 ज़रबे 7 करके आप लिख सकते हैं। डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे, 7 7 के साथ कैंसिल होंगे, 11 7 77, तो 77/2 करेंगे तो आपके पास हाफ जो एरिया ऑफ सर्कल आएंगे वो आएंगे तो 6 2 8 16 2 5 6 10। समझ गए। तो 38.5 आएंगे आपके पास इसका हाफ एरिया। अब आपने जो टोटल निकालने के लिए यकीनन प्लस कर देंगे इन दोनों को, तो 70 ही है तो 70 + 38.5, तो इसका आंसर आएंगे आपके पास 108.5। समझ गए। तो ये आ गया आपके पास टोटल इसका एरिया, जो कि उन्होंने सेंटीमीटर कहा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आपने आंसर में लिखना है। तो सवाल आपके पास जो फिगर आपके पास है वो आपको नजर आ रहे हैं, ये 40 है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक, इसका यहाँ से यहाँ 40 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ 14 दिया हुआ है रेक्टेंगल का। समझ गए। इसके साथ साथ इस सर्कल का ये हाफ और इस सर्कल का ये हाफ आपने निकालना है। तो सर्कल का जो हाफ है एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए 22/7 को आप क्या करेंगे, आर जो कि अगर पूरा 14 हो तो आर कितना होंगे, 7 होंगे, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो 22/7 एक के साथ कैंसिल होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 7 ही कर देंगे। ठीक, तो ये आएंगे 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15 154। समझ गए। तो ये सेमी सर्कल का आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हमें यहाँ सेमी एक है और यहाँ पे भी एक सेमी है, तो इन दोनों को यकीनन डबल होंगे ना, तो यहाँ पे जो टोटल सर्कल का जो एरिया है वो होंगे आपके पास 154 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 3 2 2 और 3। समझ गए। तो ये आएंगे 308 इन दोनों का एरिया। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए साइड बाय साइड कर देते हैं तो 14 आएंगे, 14 0 और 4 4 16 4 4 5 560। अब टोटल जो एरिया होंगे, टोटल एरिया वो होंगे आपके पास, इन दोनों को जमा कर देंगे। ठीक, तो 8 6 और 5 6 7 8, तो इसका मतलब 868 आपके पास एरिया होंगे। समझ गए। तो इसके बाद सिलेंडर का कहा जाए तो मजीद 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं, आपके पास जो 3 है वो है आपके पास ये कुछ इस तरह से जो शेप आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसको आपने समझना है। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं 4 सर्कल दिया हुआ है और बीच में एक रेक्टेंगल बल्कि एक स्क्वायर बनाया हुआ है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे, आप निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होंगे 9। इसके बाद ये जो सर्कुलर है इसके लिए यकीनी बात है एरिया ऑफ ए सर्कल 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए सर्कल निकालेंगे तो आपको हाफ, ये दाएँ बाएँ और ऊपर नीचे जो आधा आधा नज़र आ रहे हैं वो यकीनन 2 सर्कल बनेंगे, है ना। तो 2 एरिया ऑफ सर्कल आप निकाल के इजीली इसके साथ प्लस कर सकते हैं। तो अगर मैं जल्दी से करूं तो यकीनन एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई बाय ये इसका हाफ कर देंगे यकीनन, तो 3 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर होंगे। इसको अगर आप सोल्व करेंगे और यकीनन यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल कर देंगे ना, तो 2 को आपने मल्टीप्लाई बाय b कर देनी है। समझ गए। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो प्लस करेंगे 9 के साथ भी, तो यहाँ आप देख सकते हैं और ये जो सेमी सर्कल्स है 4, उसका आ जाएगा आपके पास आंसर, वो आएंगे 28.28। अब इसको अगर आप 9 के साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 37.28
और सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आपके पास आंसर होंगे। ठीक, तो इसको तरतीब से कीजिएगा, आप कर पाएंगे यकीनन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।